हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज नेक्स्ट म्यूचुअल फंड देखेंगे। एक्चुअली इसके डिटेल्स मुझे दूसरे किसी ने भेजे हैं, वो मेरे नहीं है, लेकिन वो बंदे ने बोला कि इसको क्रॉस चेक करो। ओके, जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गो एंड वॉच दैट आल्सो। सो यहाँ हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इंटरनेट पे बहुत जगह पे इसे बोला जा रहा है कि म्यूचुअल फंड इज अ स्कैम और इट इज लाइक अ स्कैम। हम यही वेरीफाई करने जा रहे हैं कि ये सचमुच स्कैम है या नहीं है, और स्कैम है तो किस टाइप का है। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीजें आती है लोगों को। एक्चुअली बहुत से एडवर्टाइजिंग हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से हो रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर वो सही है तो वॉट एवर दे आर क्लेमिंग कि इतने रिटर्न्स आ रहे, इतने रिटर्न्स मिल रहे, वो सचमुच मिल रहे कि नहीं, ये देखने की ये कोशिश है। तो बेसिकली व्हेन पीपल इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड, तो पहली चीज है कि आर वी गेटिंग द करेक्ट एनएवी व्हाइल इन्वेस्टिंग। ओके, सो उस दिन का नॉर्मली देर इज every time there is a gap between the time when actually execution took place. Okay, so हमें कौन सा एनईवी मिल रहा है, आर वी गेटिंग द करेक्ट एनईवी वाला रिडम्पशन। नाउ निकालते समय भी हमें वही उस डे का या उस डे के आजू बाजू का एक दो दिन का एनईवी मिल रहा है कि नहीं, ये भी हम यहाँ देख रहे हैं। तो हाउ मच परसेंटेज रिटर्न्स म्यूचुअल फंड गेव बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड रिडम्पशन। कब इन्वेस्ट किया था, किस यूनिट पे किया था, रिडम्पशन करने के बाद क्या सिचुएशन है, ये सब हम चेक करते हैं। आप, मुझे मालूम है बहुत से, मैं भी करता हूँ, बहुत से लोग करते थे। कभी हमने म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि वो कैसे करते हैं ये बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं। So next things to do is review your mutual fund statement, see the NAV you are getting, see the NAV considered while doing the redemptions. See if there is a gap in the NAV considered and actual NAV as per the major website. Okay. तो यहाँ हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो अलग अलग वेबसाइट पे डाला होता है, जैसे मनी कंट्रोल है, ग्रो है, या उनकी खुद की भी एएमसी की साइट होती है, वेबसाइट होती है। लेट्स सी। सो लास्ट टाइम फर्स्ट एक्चुअली जो मैंने मेरा पहला, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो फंड है उसको रिव्यू किया था। आज हम निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड के बारे में देख लेंगे कि क्या स्टेटस है। सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो पहले का जो था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, वो जो स्टेटमेंट था वो मेरा खुद का था, लेकिन मेरा पहला वीडियो देख के एक person, viewer contacted me and given this also to review. He asked me to review Nippon India consumption fund. Okay, so let's see what data the person has shared with me. So this is the statement. Okay, he has shared. He has just removed that his account portfolio number and all those things. So he started his investment on 16th, you can say June 2023. NAV amount, actually he was investing in 3,000 rupees. So कुछ अमाउंट कट होके वो इन्वेस्ट होता है, दैट इज ओके। NAV क्या थी, 138 रुपीज 3123.3123। सो बेसिकली 138 के आसपास NAV थी। नंबर ऑफ यूनिट्स ही गेट्स 21 and unit balance 21. So when he started this particular investment, तो उसने 16/8/2024 तक इन्वेस्टमेंट किया था। सेम अमाउंट, अलग अलग एनईवी मिली है, अलग अलग यूनिट्स मिले, ये उनकी टोटल है, और उसने रिडीम किया था ऑन अगस्त 9 को। ठीक है,
So now from the website we all just check कि 16/6/23 को क्या एनईवी थी निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड की. ओके 16 जून हम इसी ग्रो साइट पे अभी निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ. जस्ट लेट मी चेक वेरीफाई इट वंस अगेन. निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड ग्रोथ प्लान ग्रोथ ऑप्शन. ओके 16/6/2023 151 एनईवी थी. ओके यहाँ मिली कितनी है 138. we'll just put this data. वन 138 है मिली 16 जून. So 151. सो वेबसाइट के हिसाब से 151 है. ठीक है तो -13 रुपीज का यू कैन से द डिफरेंस है. ठीक है एंड ऑफ इन्वेस्टिंग हम एंड देखेंगे 16/8 को लास्ट एसआईपी गया था एज पर दिस स्टेटमेंट. 16/8 16 अगस्त को लास्ट एसआईपी गया था 2024 राइट. हम्म 16 August 2024 228 approximately the SIP price है. और एज पर स्टेटमेंट 206. ओके सो यहाँ 22 का डिफरेंस आया. तो एवरी टाइम हमने स्टार्ट का और लास्ट का लिया है लेकिन देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस. तो नाउ रिडम्शन कब का है सितंबर 9 सितंबर. ठीक है 9 सितंबर को 212 के हिसाब से रिडम्शन हुआ है 212 और रिडम्शन हुआ है सितंबर 9 सितंबर. सो लेट चेक 9 सितंबर को क्या थी. तो उस दिन एनईवी थी 236 236 या 24 का डिफरेंस आया है. ओके सो वी कैन सी आप देख सकते हैं कि उस डेट अभी वो बोल सकते हैं कि ये जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है वगैरह वगैरह. दैट्स एवरीवन टू चेक. अलग अलग वेबसाइट पे जाके आप अलग अलग जगह पे चेक कर सकते हो. निप्पॉन इंडिया के भी वेबसाइट पे ये सेम डेटा होगा तो एवरीवन नीड्स टू चेक इट. सो हम एक्चुअली रिटर्न्स कैलकुलेट करने वाले इधर अभी कि हमें वही रिटर्न्स मिले क्या जितना एक्चुअली इधर वेबसाइट पे दिखा रहा है. ओके तो इधर हमने कितना डिफरेंस आ रहा है वो मेंशन किया है. और अमाउंट वाइज दैट मीन्स -11 रुपीज का पर यूनिट डिफरेंस आ रहा है. अगर टोटल यूनिट से 275 मल्टीप्लाई बाय 11 सो इट goes to 3025.
ये आपको अमाउंट छोटी लग रही होगी क्योंकि यूनिट एक्चुअली छोट कम है, लेकिन इमेजिन करो आपने अगर यूनिट्स आपके 2750 होते तो ये अमाउंट 30,000 तक जाती। अगर उससे ज्यादा यूनिट होते तो वो 3 लाख तक जाती। सो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितनी है, और हर यूनिट पे अगर उन्होंने ऐसे डिफरेंस जनरेट किया तो ये अमाउंट करोड़ों में जाती। सो दिस इज, ये किधर भी टैली नहीं हो रहा है। गॉट इट? सो दिस इज अ लर्निंग टू एवरीवन कि दे शुड गो एंड invest in a good AMC where they get the accurate returns. Okay, हम हमारे पैसे डाल रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस है कि हम चेक करें कि वो कैसे हमें किस रेट पे जा रहे हैं, किस रेट पे मिल रहे हैं। देन ओनली वी विल एबल टू एक्चुअली सी कि हमें एक्यूरेट रिटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं। So I think this is enough for this video. Next time हम अलग म्यूचुअल फंड लेके आएंगे, अलग स्टेटमेंट और अलग म्यूचुअल फंड्स, और उसके हिसाब से चेक करेंगे कि हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं। We will try to find कि which AMC is giving the accurate returns to their customer. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मेरा पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें दूसरे अलग म्यूचुअल फंड के बारे में बात की है। We'll go and continue this work. If anyone wants to send his statement to me, you can please go ahead and send it to me for different AMC mutual funds, all those things, so we can review it and see are we getting the right or correct returns. Thank you everyone.